हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस के लेक्चर्स पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ दो थ्योरम पढ़ेंगे। एक थ्योरम है बाउंडेडनेस थ्योरम एंड दूसरी है मोस्टेस्ट थ्योरम। ठीक है, तो पहले बाउंडेडनेस थ्योरम अगर हम पढ़ें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इफ अ फंक्शन एफ, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है, देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन जो है वो एक इंटरवल में बाउंडेड, यानी कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन जो है वो पूरे अक्सर कॉन्टिन्यूस है, तो वो उस कॉन्टिन्यूस में कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिससे ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसको हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करें। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड सिंस f is continuous function, ठीक है, so we can find 2 points, x1 and x2, ठीक है, in any interval, we can divided, क्योंकि टू फाइंड्स तो नहीं बोलेंगे, वी कैन डिवाइडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, देन वी कैन डिवाइड इंटरवल ए बी into sub intervals such that in each sub interval पहले सब इंटरवल लिख लेते हैं। इन ईच सब इंटरवल x1 x2 बिलोंग्स टू सपोज ए एन बी एन, ठीक है। ये a1 a2 जो भी इंटरवल है सारे इंटरवल्स को हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि देन fx1 माइनस fx2, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि हमने इन सब इंटरवल को किस तरह से डिवाइड कर लिया, a0 इक्वल टू बेसिकली a एंड a1, सॉरी b1, ठीक है, ये हम गए a1, ठीक है। इधर से हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स सब इंटरवल जो है वो डिवाइड होगा an माइनस 1 an, ठीक है, a1, उसके बाद आगे नेक्स्ट a1 a2 a3, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा an माइनस 1 an इक्वल टू b। तो ये सब इंटरवल जो है वो an माइनस 1 an इस तरह के इंटरवल है। सभी इंटरवल जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये हमने जो प्रीवियस थ्योरम्स थी उसमें हमने प्रूव किया था। प्रीवियस थ्योरम यानी लेक्चर नंबर, अगर आप 11 में जाओगे तो वहाँ पे ये थ्योरम प्रूव है। ये बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सो वी कैन फाइंड हर इंटरवल के लिए, सो फॉर द ai माइनस 1 ai इंटरवल, ठीक है, इंटरवल x1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सब, ये इंटरवल ले लिया हमने, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए
हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर देखो यानी कि f(x1 माइनस f(x2) विल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब अगर एक बार तो हम पॉइंट ले लेते हैं इसका जनरल पॉइंट f(x), ठीक है, एंड ये ले लिया हमने ai-1, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब देखो ये पहले हम देखो यहाँ से कह सकते हैं मोड ऑफ f(x) इक्वल टू मोड ऑफ f(x) माइनस fa-1 प्लस fa(i+1). तो यहाँ से हो गया f(x) माइनस fa-1, ठीक है, और प्लस fa(i+1), ठीक है। ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया f(x) लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। अब f(x) माइनस fa(i), ठीक है, ये तो लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ fa(i-1), ठीक है, यानी f(x) की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कम है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक केस, ठीक है। अगर हम ये हमने एक केस हुआ है जब हमने f(x) को एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस जनरल पे। अगर f(x) जो है कोई पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल को डिवाइड करने वाले पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए नाउ इन केस ऑफ x इक्वल टू ai, यानी कि हमने जो सब इंटरवल डिफाइन किया था, यानी a1 a2 a3 इस तरह का अगर पॉइंट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा fa(ai), ठीक है, विल लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इंटरवल जो है वो भी हमारे पास इसी तरह के है ना, क्योंकि हर इंटरवल के लिए हमने fa(1 माइनस fa(2) जो है वो अगर हम लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन को लेके हम चले थे ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास विल लेस देन इक्वल टू, ये भी मोड ऑफ fa(i-1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर हम इसका सम कर दें, ठीक है, तो i बराबर 1 to n, ठीक है, तो i बराबर 1 to i-1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास fa। अब तो इसको चेंज करना पड़ेगा r, ठीक है, ये i नहीं लिख सकते क्यों, सॉरी लिख सकते हैं ना, i इक्वल टू i माइनस r इक्वल टू लिखिए r इक्वल टू 1 to i-1, तो f(ar) विल लेस देन इक्वल टू, ये हो गया मोड ऑफ fa(i-1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखो अगर मैं इसका सम करना चाहूँ, ठीक है, तो ये सम कैसे होगा, देखो ये होगा हमारे पास मोड ऑफ ar1 पे कर रहे हैं हम, देखो a1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ fa(0) प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी मोड ऑफ fa(2), ठीक है, लेस देन मोड ऑफ f, क्यों r इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, a1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सिमिलरली मोड ऑफ fa(3) लेस देन मोड ऑफ fa(4) लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो ये चलता हुआ जाएगा f कहाँ तक, i-1 f(i-1) लेस देन मोड ऑफ fa(i-1 प्लस एप्सिलॉन। अब देखो a1 अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, a2 जो है वो यहाँ पे मिलेगा, 4 नहीं होगा, a2 मिलेगा। सिमिलरली साइड टर्म कट जाएंगे, लास्ट की टर्म इधर से ये बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ fa(i-1 इज
लेस देन, देखो ये टर्म कटती हो जाएंगी, ये बच जाएगी ओनली, ये टर्म बच जाएगी मोड ऑफ एफ ए जीरो, मोड ऑफ एफ ए जीरो, ठीक है, प्लस ये कितने टाइम, आई माइनस वन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आई माइनस वन और एफ साइलेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन से, तो ये एफ ए माइनस वन जो है वो बेसिकली किससे कम है, इस टर्म से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल लेस देन स्टिल लेस देन, ये हो जाएगा एफ साइलेंट प्लस ये हो जाएगा, बेसिकली ये ऐड हो जाएगा तो आई टाइम एफ साइलेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ए जीरो प्लस आई टाइम एफ साइलेंट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए आई माइनस वन एंड ए आई, ठीक है। यानी कि एफ एक्स जो है वो इस वैल्यू से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि एफ एक्स जो है वो बाउंडेडनेस है। सिमिलरली ये तो हमने एक इंटरवल के लिए किया था, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो इट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन, किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है। ए एन बी एन के लिए कैसे शो कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स प्लस एन एप्सिलॉन, ठीक है। इम्प्लाइज एफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक ये हो गया, सेकंड एक और थ्योरम हम ले लेते हैं। ये थ्योरम है हमारे पास जो कि हमारे पास बेसिकली मोस्टेस्ट थ्योरम है। ये इफ अ फंक्शन एफ, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, देन it attains its supremum and infimum at least once in AB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सुप्रीमम एंड इन्फीमम की डेफिनेशंस अगर हम समझें तो सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है हमारे पास लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है। सुप्रीमम जो होता है वो होता है हमारे पास लोएस्ट अपर बाउंड, एंड इन्फीमम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फीमम हो जाएगा हाईएस्ट लोएस्ट बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इन जनरल सी डेफिनेशन होती है इन्फीमम एंड सुप्रीमम की, ठीक है। तो अब हमें इसको शो करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, ठीक है, ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जो जस्ट अपने प्रीवियस थ्योरम अभी पढ़ी थी, इस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी बाउंडेड, इट विल ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है। ये बाउंडेड भी होगा क्योंकि अब जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल में वो बाउंडेड भी होता है, ठीक है। ये हो गया। नाउ let f attains its
मैक्सिमम वैल्यू एफ एट एल्फा इक्वल टू कैपिटल एम, एल्फा पे मैक्सिमम वैल्यू को टेंड कर रहा है, एंड मिनिमम एट बीटा। ठीक है, तो एफ बीटा इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को भी अटेंड कर रहा है, मिनिमम वैल्यू को भी अटेंड कर रहा है, क्योंकि बाउंडेड है तो इस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को ही वो अटेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक ही पार्ट शो कराऊंगा, एफ एल्फा इक्वल टू मैक्सिमम के लिए, आप बीटा के लिए आप शो कर लेना। ठीक है, तो अब देखो, लेट एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, हमने ये ले लिया कि चलो m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तो है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट के लिए इसको अटेंड नहीं कर रहा है x बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है तो m माइनस एफ एक्स विल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, m माइनस एफ एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो इस कंडीशन में फॉर ऑल ये हो गया x बिलोंग्स टू ए बी, किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेट फाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स। अब देखो ये जीरो नहीं है तो डिफाइन तो है पूरे इंटरवल में। ठीक है, क्योंकि अब ये फंक्शन जो है क्या करें हम, कहीं पर भी जीरो नहीं है तो ये हमारे पास डिफाइन है। सो फाई एक्स विल ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड इन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड होगा। ठीक है, तो बाउंडेड होगा तो लेट फाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इम्प्लाइज हो गया 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम माइनस एफ एक्स विल ग्रेटर देन इक्वल टू यू। ठीक है, 1 बाई यू। ठीक है, 1 बाई यू। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एम्प्लाइज एफ एक्स, अब देखो एफ एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा, 1 अपॉन यू को इधर ले जाऊंगा, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एम्प्लाइज एम माइनस 1 अपॉन यू इज द maximum point, but we already considered that m was maximum value, which is a contradiction, so there must exist a point x belongs to a b, ठीक है, such that एफ एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, तो लेट इट इज एल्फा, तो उस कंडीशन में एफ एल्फा इक्वल टू एम। ठीक है, ये हो गया इम्प्लाइज सुप्रीमम एफ अकर इट्स सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक्स एम को हमने सुप्रीमम मान लिया, बट हमने देखा कि एम जो है, ये जो एफ एक्स जो है वो हमारे पास एम माइनस 1 अपॉन यू के से छोटा है, तो एम माइनस 1 अपॉन यू सुप्रीमम हो गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, आप इस तरह से भी इस बात को कह सकते हो। ठीक है, कि
एम माइनस वन अपॉन यू सुप्रीमम हो गया, बट एम जो था वो सुप्रीमम था, तो वो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसका मतलब एम जो है एटलीस्ट एक बार सुप्रीमम को अकर करेगा। सिमिलर वे से आपको सेकंड पार्ट सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो 9460689761 पे। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक जो है वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।